हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए आपके लिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कुछ लेकर आए हैं, उसको चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो चलिए देखिए, समझिएगा। थैम्बल में लिखा हुआ है 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कैसे करें। बोर्ड स्टूडेंट के लिए 2026 M2 क्लासेस एवरेज टॉपर का जो है कैसे शुरू करें पढ़ाई अभी से ही। तो ये जो वीडियो है बता दिया गया है आपको। पिछले वीडियो अगर देखना चाहते हैं, यह वीडियो आप कह सकते हो कि ये मोटिवेशन वीडियो है। ओके, तो ये बता दिया गया है आपका पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज आपको बताएंगे एक चीज़। ये वीडियो तो बना दिया गया है, लेकिन ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। क्या क्या वीडियो में मिलेगी? कह रहा है बिहार बोर्ड में हो गए फेल। बिहार बोर्ड में हो गए फेल, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हैं या 12th का स्टूडेंट है, दोनों के लिए है। किन के लिए है? ये दोनों के लिए है, दोनों स्टूडेंट के लिए है। समझ में आ रही है बातें? ये बात समझ में आना चाहिए। सब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, 10th और 12th दोनों के लिए है ये, 10th और 12th। तो कह रहा है बिहार बोर्ड में हो गए फेल, टेंशन नहीं, जल्द से ये करे। ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ये इसके बारे में जो मैं समझाया हूँ आपको अभी ये क्लास में, तो आपको पढ़ाई होगी मैथ। ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में आप अगर देखना चाहते हैं तो बस कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकेंड का देर है। सेकेंड नहीं कह सकते, मिनट कह सकते हैं। तो आपको वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये हुआ है, परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो टेंशन किस पे नहीं ले। जो काम कह रहा है जल्दी से ये करें, तो सारा काम आपको बता दिया जाएगा। उसी माध्यम से आप जो कहा बोला जाएगा वीडियो में वो कर दीजिएगा। फॉर्म आया था, अप्लाई कर दीजिएगा, वो फॉर्म बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको मैथ का क्लास लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैथ का क्लास नहीं हो रहा। तो आप लोग बोल रहे थे कि मैथ का क्लास नहीं हो रहा, तो इसी वजह से मैथ का क्लास, वरना हिंदी पढ़ा था मैंने। तो चलिए देखिए, बिना इसके बारे में समझा दिया हूँ, वीडियो बन जाएगा। लेकिन इसके बारे में वीडियो आपका प्रॉपर एक्चुअली बना दिया गया। ठीक है, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बस जाइए चैनल पे और क्लिक करके वीडियो देखिए। पूरा समझा दिया गया है कैसे शुरू करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ अब प्रश्न की ओर। ठीक है, क्लास 12 का पार्ट 1 मैथ का बात किया जाए तो प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली बताइए जी हमें। प्रश्नावली 5.2 का है ना। प्रश्नावली कितना का? 5.2। कहाँ चल गया, कट जाता है कैसे यार। प्रश्नावली 5.2 को, ठीक है, 2 का पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.5 में आपको क्वेश्चन नंबर, क्यूएन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्चुअली आपको ये बता दिया गया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप पिछले वीडियो में चैनल पे जाइए, पिछले वीडियो देखिए, क्लिक कीजिए, एक बार में आपका खुल जाएगा। और उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए 4 तक कंप्लीट करा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट यानी 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, तो पढ़ाने से पहले इस सेशन को आप एक बार ज़रूर शेयर करें, दोस्तों के पास अपना एकदम भेज दें, दोस्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को ज़रूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, तो जो अभी स्टार्ट होगा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया था, सॉरी 5 से स्टार्ट होगा। 5 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। समझ में आ रही है? हाँ, स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए तो लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी
है ना। डिफरेंशिएशन अवकलन, अवकलन को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? बात तो समझ में आ रहा ही होगा, समझ में आ रही है ना बातें? यस एक्चुअली। तो चलिए, ये सब मैथ बहुत इजी है, ज़्यादा कोई खास हार्ड मैथ नहीं है, ये सब समझ में आ रहा है ना। सब मैथ को हार्ड नहीं कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैथ बहुत इजी है। तो चलिए इसको अब बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, समझ में आ? अगर आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीक़ा से आप इस वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं तो मैं प्रॉपर कहता हूँ कि यह वीडियो जो मैथ पढ़ाया जाएगा यह वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगी यह वीडियो आपको। ठीक है, बट ध्यान रूप से आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके यस। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि सारा चीज़ जो भी फार्मूला था एक्चुअली मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, उतना नहीं लेके चलूँगा। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखिए, इसे ऊपर इसे यू मान लीजिए, इसे भी मान लेंगे, ऊपर वाला को यू और नीचे वाला को भी। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे? कैसे भाई? ऐसे आप कैसे ये और कह सकते हैं ऐसे। कैसे? देखिए और देखने के साथ साथ क्या करना है, देखिए और सीखिए। देखिए और सीखिए। देखिए ऊपर वाला जो होता है ये बचपन में ही आप लोग पढ़ लेते हैं जी। ऊपर वाला को क्या कहते हैं बताइए तो आप लोग? ऊपर जो रहता है, अगर बचपन में आपको टीचर ये बात पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ाते हैं? बाबू बाबू अगर 4/5 है तो ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं? अंश। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला का क्या कहते हैं? हर। ये आपको बचपन ही क्लास 2, 3, 5 में यही सब क्लास में ये सब पढ़ा दिया जाता है। तो ये सब बहुत छोटा छोटा बात है, समझ में आ रही बातें? यस, ये सब बात समझ में आना भी चाहिए। तो वही चीज़ है, बस बचपन वाला चीज़ है। तो चलिए देखिए, ये होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है? हर। हर होता है, हर। तो चलिए देखिए एक बार ये क्या हो गया, इसको किस तरह बनाते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला भी लिखा दूं का? फार्मूला भी लिखा दूं क्या? फार्मूला क्या होता है पता है? फार्मूला शॉर्ट में लिखा दूंगा। फार्मूला क्या होता है? शॉर्ट में लिखा दूंगा, ज़्यादा कोई यदि नहीं है। d/dx u/v, d/dx u/v इक्वल टू होता है पता है क्या? एक बार देखिए, एक बार इसे पकड़िए, इसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, चाहे एक बार इसे पकड़िए, इसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कोई दोनों में से कोई एगो। समझ में आ रही बातें? दोनों में से कोई एगो। तो चलो नीचे वाला पकड़ते हैं, चलो भी को पकड़ते हैं और उसको भी को पकड़ लिए तो बचा यू, तो ई को जो बचा उसे डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यू बचा, यू को डिफरेंशिएशन कर दीजिए माइनस। आप जिसको पकड़े थे ना, जिसको डिफरेंशिएशन किए थे, अब डिफरेंशिएशन किए थे, अब उसको पकड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन यू को किए थे, यू को अब पकड़ लीजिए, अब भी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यहाँ समझ में आई बातें? बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई खास हार्ड बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा जाके देखिए, बहुत ईजी तरीका से बता दिया हूँ। आइए, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, इसे हार्ड नहीं कहा जाता है क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है। और एक चीज़ और होता है, इसके बट्टा में होता है, बट्टा में, पूरे के बट्टा में होता है v²। क्या होता है? v² का एक मतलब क्या हो गया? नीचे वाला जो हर वाला होता है v²। समझ में आ रही बातें? ये सब आना चाहिए क्योंकि बहुत ही सब ईजी है। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मूला है। इसे क्या आप कहोगे? फॉर्मूला, है ना। ये क्या है जी? फॉर्मूला है जी। क्या? फॉर्मूला। हाँ, इसे आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व भी करेंगे हम, सॉल्व भी। चलिए फॉर्मूला को एक साइड कर दीजिए भाई। ये फार्मूला आपको चाहिए तो यहाँ पे इसी बात से यही फार्मूला के हिसाब से बनेगा दोस्त।
और बाकी कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये कोई हार्ड चीज़ अगर आप हार्ड भी सोच रहे हैं तो ये गलत है। ये अगर आप हार्ड भी कोई चीज़ सोच रहे हैं इसे कि हार्ड है तो बट जो आप सोच रहे हैं ये गलत चीज़ है, बल्कि हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है ना? ये बल्कि हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी चीज़ है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। तो चलिए क्या फॉर्मूला में क्या किया गया है, बस इसी प्रकार का इसे x लिखे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन करने पर ओके यस। तो x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सारा चीज़ मैंने बता दिया हूँ। तो चलिए इसमें थोड़ा सा बस उतना अंदर आंतरिक तक नहीं जाएंगे, अंदर तक बस ऐसा ही ऊपर उतना भी ऊपर नहीं। चलिए तो देखिए इसको दोनों को सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, एक को पकड़ेंगे किसे, जो हर में रहता है उसे, तो हर वाला ये नीचे वाला को पकड़े और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दिए ना, बस उसी प्रकार इसे भी करना और बाकी कुछ नहीं करेंगे, उसी प्रकार बस इसे भी आपको करना पड़ेगा। चलिए समझ में आ रही बातें? तो चलिए नीचे वाला को पकड़िए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो नीचे क्या है, कॉस क्या cx प्लस डी, cx प्लस डी पकड़ लीजिए और डिफरेंशिएशन किसे करना है, ऊपर वाला क्या है बताइए, ऊपर वाला क्या है, साइन इंटू ax प्लस क्या है b, तो ax प्लस बी लिख दीजिए। फिर माइनस होती है माइनस, अब ऊपर वाला को लिख दिए थे तो ऊपर वाला को एक बार ऐसा ही लिख दीजिए, साइन क्या होता है, साइन क्या ax प्लस बी है, ax प्लस बी, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, नीचे क्या है कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। आप कहिएगा हाँ जी एक बट्टा में भी होता है भी स्क्वायर, यानी नीचे वाला होता है उसी का एक बार स्क्वायर भी होता है, आप ये भी बात बोलिएगा। तो जी हाँ आप बोल रहे हैं तो गलत नहीं बल्कि सही बोल रहे हैं, होता है, आप बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बात जो बोल रहे हैं सही है, होता है। क्या होता है भी स्क्वायर, यानी नीचे वाला होता है, तो नीचे मेरा क्या है कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, तो लिखिए क्या लिखिएगा कॉस सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर, ऐसे माइंडली कुछ देख बंद कर दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए नहीं, आप मुझे पता है आप लोग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। समझ आ रही बातें? यस। तो चलिए जी इसके बाद देखिए आपको बताता हूँ, इसके बाद हेलो जी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में, चलिए ये वाला चीज़ आ गया तो चलिए अब इसको बताता हूँ यहाँ से अब स्टार्ट होगी जलवा। चलिए देखिए इसको तो ऐसा ही सबसे पहले रहने देना है कॉस सी एक्स प्लस डी को, तो चलिए इसको लिख दीजिए ऐसा ही, कैसे लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको ऐसा ही थोड़ा सा पेन छोटा करना पड़ेगा, हाँ। फिर क्या है साइन एक्स, पूरा ए एक्स प्लस बी को आप एक्स मानिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस वैसा ही लिखिए मेरे दोस्त। अब एक्स किसको माने थे ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी लिख दीजिए। अब एक बार इसको भी डिफरेंशिएशन होगा पूरा का एक मतलब क्या हो गया डी बाई डी एक्स, ये क्या है ए एक्स प्लस बी, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा है ना, हाँ यही तो ध्यान में रखना है, माइनस है तो माइनस, ये ऐसा ही रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा है, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करना। और कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होती है, तो माइनस तो रहेगा इंटू, लेकिन इंटू में रहेगा, ये माइनस नहीं होगा, इंटू में माइनस, कॉस एक्स क्या था साइन एक्स, तो साइन वैसा ही एक्स किसको माने थे, तो सी एक्स प्लस डी को, एक बार डिफरेंशिएशन इसका होगा तो लिखिए डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होगा एक बार, तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर बट्टा क्या बट्टा
बट्टा, हाँ ना जी, हाँ बट्टा, बट्टा देना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना। बट्टा, बट्टा थोड़ा दूसरा कलर से दे देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत और परेशानी सब छोटा मोटा चीज़ है, होना भी नहीं चाहिए। ये क्या होगा, चलिए देखिए बट्टा, बट्टा में क्या हो जाएगा जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जी हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हो जाएगा, सबसे आसान बात। हाँ ठीक है, अब चलिए, अब जो जो बच रहा है उसको कंप्लीट करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए वैसे ही कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसे भी लिखिए कॉस, ये कॉस है ए एक्स प्लस बी, ओके। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा ए, इसका ए इंटू में होगा ना ए, और उसका जीरो हो जाएगा, ए में जीरो जोड़ेंगे तो ए, इसलिए आप क्लास 12th में सीनियर क्लास में तो डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा भाई, ये दोनों इंटू में रहेगा, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, फिर इंटू में हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात। हाँ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सी एक्स प्लस डी का, तो क्या बचेगा, सी बचेगा, ओनली फॉर इंटू में क्या बचेगा सी, बाकी सी प्लस जीरो होगा तो सी में जीरो जोड़ेंगे तो सी ए ना बचेगा भाई, हाँ तो सी लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए बट्टा, बट्टा में जो है उसे कंप्लीट करना हमें, बट्टा, बट्टा में क्या है, बट्टा में भी कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल का चिन्ह बस सामने होगा। अब देखिए इसके बाद थोड़ा इसको सजा के लिख दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सजा के मात्र थोड़ा सा लिख देना है। सजाएंगे कैसे भाई, देखिए कैसे सजाएंगे, कैसे सजाएंगे। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू ए, फिर प्लस है तो प्लस, अब इतना के देखिए प्लस लीजिए और बटा, फिर क्या बटन है अभी वैसा ही रहने, देखिए आराम से आप लोग समझिए, ये ऐसा ही लिखिए ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिख दिए, इंटू में सी है, एक्चुअली सी वैसा ही रहेगा, सी को कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों को बट्टा में है, दोनों को बट्टा में कहने का मतलब, अब देखिए थोड़ा सा मात्र फोकस कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा कोई खास फोकस नहीं करना आपको, थोड़ा सा फोकस करना है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, कहे के मतलब हो गया, कहने का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी है कि नहीं, आप बोलिएगा यस, एक्चुअली में जी हाँ है तो लिखिए ना जी, इसमें क्या वैसा बात है, नहीं कोई वैसा बात नहीं है तो लिखिए। तो चलिए इसको लिखता हूँ दो बार, कैसे लिखेंगे, दो बार क्या, एक ही बार लिखिए, एक ही बार लिखिए इसमें, इसको कैसे लिखेंगे भाई, चलिए लिखिए क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस क्या हो गया डी, अब इसके बटा में भी तो होगा, प्लस बीच में हो जाएगा है ना, यस, अब इसके बटा में होगा, इसके बटा में भी वही हो जाएगा, तो इसके बटा में जो होगा उसको भी लिख दीजिए, कहाँ दिक्कत पड़ता है, उससे कोई फर्क हमें पड़ता है नहीं। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको दो बार लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ, तो चलिए लिखिए कैसे लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, समझ में आ रही है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिस पे जितना स्क्वायर रहता है वो उतना बार लिखा जा सकता है। मान लीजिए अगर ये कॉस टू दी पावर 4 है तो कॉस को हम 4 यानी 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है।
जिसको पर पावर जितना रहता है उसे उतना बार लिख सकते हैं, गलत नहीं सही है, ठीक है। ये वर्ग इसे कहते हैं, ये बचपन में क्लास 1-2 में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये क्लास सीनियर है तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें सिखाने वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आना चाहिए। चलिए देखिए, इसके बाद कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं तो समझ रहे होंगे। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, कहने का मतलब यहाँ दो गो है ना, इसको तोड़ के लिख दिया गया, लेकिन इसी चीज़ को यहाँ सटा के लिख दिया गया, वहाँ हटा के लिख दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं उस चीज़ को यहाँ सटा दिया गया है, वहाँ हटा दिया गया है। तो ये दो चीज़, दो गो है कि नहीं? तो दो गो है तो एगो से वो कट गया, एगो से वो कट गया, तो ऊपर यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा, यहाँ दो गो था, दो गो में वो कट गया भाई, तो कै गो बचेगा आप ही बता दीजिए। मान लीजिए आपके पास क्लास 12 के मैथ के बुक दो गए, एगो पार्ट 1 के है, एगो पार्ट 2 के बुक है। क्या बोला मैंने? आपके पास क्लास 12 का किताब दो गो है मैथ का, एगो पार्ट 1 का किताब है, एक पार्ट 2 का किताब है। तो मान लीजिए पार्ट 2 का किताब हम रख लिए, दो किताब था, दो किताब में हम रख लिए, तो आपके पास एक बचेगा पार्ट 1 ना। हाँ, तो चलिए अभी जो बचा उसको रहने दीजिए। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? जो बचा सबसे पहले उसको लिखिए, तो बचा क्या, जो बचेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको सबसे पहले ऐसा ही रहने दीजिए। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट पेज में मैं लेके चल रहा हूँ इसको, ठीक है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट पेज में चलिए चलता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा जी, हैं बताइए आप, क्या होगा? जो होगा देखिए आ गया, प्रॉपर आ गया है ना। ये काटा था, जिसको काटेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा मेरे दोस्त, इसके बाद क्या होगा, जो बचा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये तो ख़त्म हो गया, इसके जगह पे इसके सिवाय कुछ नहीं बल्कि ए बचा, एक बचा, ए नहीं एक में किसी भी संख्या से गुना होगा जीरो के अलावा तो वो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखिए जी, क्या लिखेंगे? ए इंटू में तो ए पहले कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ए हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस बी, फिर ये बचेगा बटा में, यानी कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, अगर आप लोग कह रहे हैं सहमत हैं तो रहने दीजिए, सी एक्स प्लस डी लिख दीजिए जी, सी एक्स प्लस डी, प्लस है तो प्लस। आप देखिए थोड़ा सा मात्र देखिए सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी यानी कास्ट, कास्ट मतलब जाति, इसका जाति थोड़ा सा मिल रहा है, तो दोनों को साथ में लिखिए। दोनों का क्या लिखेंगे? साथ में। कैसे लिखेंगे भाई? तो सी देखो लास्ट में, उसको फास्ट में भी कर देंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई यानी इंटू में है, तो सी फास्ट में कर दिए, साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी, फिर इंटू में क्या है साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी है। तो इसके बटा में इसके कास्ट यानी जाति वाला है एगो, तो एगो लिख दीजिए भाई कॉस सी एक्स प्लस डी है तो लिख दीजिए, फिर इंटू में बच गया कॉस, फिर इंटू में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 क्या बचा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी बचा जी, इंटू में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसको भी उसी प्रकार मैंने बोल रहा था, जिस प्रकार इसको लिखें उसी प्रकार इसको भी बोल रहे थे, लेकिन नहीं किए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले ऐसा ही रहने देना है, ए कॉस सी एक्स प्लस बी, डी है जी, डी हो सी एक्स प्लस बी है तो यहाँ बी रहने दीजिए, लेकिन सी एक्स प्लस डी है जी, सी एक्स प्लस बी है और सी एक्स प्लस डी भी है कि ए एक्स प्लस बी है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, सी एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस बी नहीं, कॉस ए एक्स प्लस बी होगा। यहाँ क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस बी कहीं दिख रहा है जी, कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, सी एक्स प्लस डी कभी कहीं नहीं होगा, ए एक्स प्लस क्या होगा, ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला यही होगा। तो ए एक्स नहीं होगा, सी एक्स होगा, सी एक्स नहीं ए एक्स होगा, ए एक्स होगा तो ए एक्स लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी इंटू इसको क्या बचा 1/कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए ये वाला, सी इंटू साइन, साइन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा जी ए एक्स प्लस बी हो गया, इंटू में साइन बाई कॉस, वो तो ऐसा ही रहेगा, साइन बाई कॉस यानी टेन, तो टेन हो जाएगा ना सी एक्स प्लस डी,
सी एक्स प्लस डी, और इंटू में 1/cos यानी सेक, तो इसको लिख दीजिए सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस क्या डी। इसी प्रकार ये भी 1/cos है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं सेक, तो इसको सबसे पहले ऐसा ही रहने दीजिए। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, फिर इंटू सेक हो जाएगा ये सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू साइन क्या हो जाएगा ये वैसा ही ए एक्स प्लस बी इंटू tan सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रही है बातें? आना चाहिए, लेकिन हम लोग एक काम गलत कर रहे हैं ना, बट्टा में जो भी था बट्टा वाला हम लोग नहीं लिख रहे हैं, बट्टा वाला जो भी था बट्टा में हम लोग कहीं सब छोड़ दिए हैं, कहीं लिखे हैं नहीं, तो ये सबसे बड़ा एकदम बहुत गलत काम है जी। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बट्टा हम छोड़ कैसे दिए जी, उसी को तो लेके चल रहे हैं। चलिए गलत नहीं सही है, समझ में आ रहा है ना, सही है। चलिए देखिए इतना है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? शायद आंसर इतना ही दे रहा है, आना चाहिए यार, बहुत ही ये सब इजी है, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक से आप आंसर मिला सकते हो। तो चलिए मैं मिलाता हूँ, मेरे पास बुक है प्रॉपर, प्रश्नावली पास पॉइंट 2 है, प्रश्नावली पास पॉइंट 2 को आंसर मिलाता हूँ मैं। आपके पास भी अगर किताब बुक है तो मिलाइए ना जी क्यों गलत है जी, सही है। सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी tan सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, राइट आंसर है जी सब क्वेश्चन बहुत मज़ा आता है बनाने में, सब डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलज, ओके। तो ये सब सारा चीज़ आपको पहले ही इसलिए बता दिया गया है प्रॉपर। तो चलिए अगर ये मैथ सोल्यूशन किया मैंने, अगर आपको सहमत यानी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ रही है? यस ज़रूर करना है, एकदम गर्दा छोड़ा के कीजिए, धुमा कर दीजिए। तो चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 में। तो चलिए देखिए प्रश्न 6 में है, क्या है भाई 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 के है। तो 6 में क्या, cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, एक्स टू दी पावर कितना है 5। समझ में आ रही है? यही है, ये सब यही है, आपको मानना पड़ेगा। ये तो छोटा चीज़ है जी, वाई बराबर मान लीजिए, क्या दिक्कत है, सर तो छोटा चीज़ है। हाँ इसे छोटे चीज़ लिख लीजिए, वाई इक्वल टू, माना कि वाई इक्वल टू लेट भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए यही आपका प्रश्न है, इसको भी देखिए सॉल्व कर देंगे बहुत जल्द बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो इसको कैसे सूत्र है, इसका अब इंटू वाला सूत्र आ गया भाई, तो इंटू वाला भी सूत्र लिख दूँ, यस आप बोलिएगा लिख दीजिए। तो चलिए लिखता हूँ मैं, आप अगर सहमत हैं तो चलिए लिखता हूँ। इंटू वाला सूत्र पता है क्या होता है इसका? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, सूत्र यानी फॉर्मूला चलिए लिखिए डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटू वाला के, यानी कि u इंटू भी आप कह सकते हैं। इतना इक्वल टू क्या होता है जी, तो इसमें भी वही प्रकार होता है, एक पकड़िए एक का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो u को पकड़ लिया तो v का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसमें प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, अब v को पकड़िए और u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, यही होती है बस, और कुछ नहीं, यही है जो भी है यही है, और बाकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बस बहुत इजी है ये। चलिए
सब जो है बहुत ये सब कह सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है ये सब, बहुत फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, वही बात है। इसी तरह बस उसको भी ऐसा ही करेंगे। तो u को मान लीजिए, इसे u मान लीजिए, इसे v मान लीजिए। तो सबसे पहले u को पकड़ लीजिए एक बार, देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको पकड़ लेंगे cos x टू दी पावर 3। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसको। तो इसको अगर आप सजा के यानी अच्छा सा लिखना चाहते हैं, सजा के तो कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे साइन x टू दी पावर 5 इसके इस पावर 2 यानी साइन स्क्वायर, उसको कॉस स्क्वायर को किस टाइप के लिखे थे पिछले मैथ में, उसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस होती है तो प्लस लिखिए, भी को पकड़ना यानी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर कितना है भाई 5 है, 5 को रख लीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, भी को यू को करना है, क्योंकि भी को पकड़े अब यू को डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन यू कितना है भाई, क्या है cos x टू दी पावर 3, cos x टू दी पावर 3 इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो देखिए इसको सबसे पहले डी बाई डी एक्स वैसा ही रहेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका किसका मान निकलेगा, साथ साथ जाएगा तो मान ही निकलेगा जी, यस। तो लिखिए cos x टू दी पावर 3 ये क्या होता है, अगर देखिए ए डी बाई ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, कौन सा पॉइंट भाई, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। डी बाई डी एक्स क्या होता है, ए टू दी पावर एन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस 1, यही चीज़ नहीं होता। तो यही चीज़ ये भी यही चीज़ है। तो बस उसको जैसे लिखे हैं, जैसे पढ़े हैं फॉर्मूला में, उसी प्रकार इसको। तो देखिए जो ऊपर में था पावर में वो नीचे आ गया, एक बार घटा दिया गया है। तो पावर वाला सबसे पहले लिखिए 2a2 लिखिए, साइन लिखिए एक्स टू दी पावर 5 है 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। और अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो उतना आप एडवांस दिमाग लगा लीजिए भाई सब। फिर प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मान लीजिए cos x, इसको मान लीजिए cos x, क्यू एक्स टू दी पावर 3 को x मान लीजिए। तो cos x के क्या होता है, माइनस साइन x, cos x के क्या होता है भाई, माइनस साइन x। तो माइनस लिखिए, माइनस साइन x क्या है, q मान लिए थे, x को q लिखिए। अब इनटू में डिफ्रेंशिएशन किसको करेंगे, q को। अब d बाई डी एक्स लिखिए, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, हाँ करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको यदि आपको है, लेकिन यहाँ पे तो गलत कर दिया ना। इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार होगा जी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार कहाँ किए हम, नहीं किए हैं हम, तो नहीं किए तो गलत किए ना, हाँ गलत किए हैं, बिल्कुल गलत किए हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले सुधारता हूँ हम लोग, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दीजिए। इसके बाद पता है क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी का नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार क्या करेंगे, इसको तो लिख दिया हूँ, फिर इनटू में एक बार लिखिए, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, है ना, हाँ डी बाई डी एक्स लिखिए, साइन एक्स टू दी पावर 5। एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये प्लस है, इसके बाद प्लस, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ये क्या हो गया था, माइनस साइन एक्स टू दी पावर 3। अब डिफ्रेंशिएशन क्यू को कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे जी,
बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते चलेंगे। लिखिए कॉस एक्स टू दी पावर 3 फिर इंटू में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। इसको x मान लीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स किसे माने थे एक्स टू दी पावर 5 को लिख दीजिए। अब डिफरेंशिएशन इसका भी होगा एक बार, तो डी बाई डी एक्स टू दी पावर क्या होगा भाई 5 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को ऐसा ही लिख दीजिए एक्स टू दी पावर 5। आइए माइनस को अभी वैसा ही रहने दीजिए, माइनस साइन एक्स टू दी पावर 3। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही वाला चीज़ है। तो सबसे पहले जो पावर होता है एक बार नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिखिए एक बार पावर घट जाएगा तो यानी एक्स टू दी पावर एन 3 माइनस 1 होगा का ये पावर घट जाएगा तो 2 हो जाएगा ना जी, तो 2 लिख दीजिए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं। इसके बाद देखिए 2 को सबसे पहले लिख दीजिए तो 2 लिखाएगा, बचेगा क्या कॉस एक्स टू दी पावर 3 या फिर लिखिए साइन एक्स टू दी पावर क्या 5। फिर हो जाएगा क्या कॉस एक्स टू दी पावर क्या 5, ये क्या हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 5। 5 में से एक जगह था 2 4 सॉरी 5 में से एक जगह 4 बचेगा, 2 नहीं बचेगा। प्लस इसको सबसे पहले प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे पहले उसको लिख दीजिए आप सजा के -3x²। फिर क्या होगा इसी को लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 फिर साइन एक्स टू दी पावर 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानियाँ नहीं। चलिए जी इसके बाद देखिए, आइए जी देखिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलता हूँ लेकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, ठीक है। यही चीज़ था, ये चीज़ था। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखिए। कुछ नहीं करना, यहाँ 5 यहाँ 2 है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई 10। एक्स टू दी पावर 4 है एक्स टू दी पावर 4, बाकी जो बचेगा उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए क्या बचा, इसको थोड़ा सजा के भी लिख सकते हैं आप। कॉस सबसे पहले साइन वाला लिख दीजिए तो साइन हो जाएगा एक्स टू दी पावर क्या 5 और कॉस के एक जगह लिख दिए तो कॉस हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। ये तो मल्टीप्लाई हो गया था उसके साथ, है ना। अब इसको बस उसी प्रकार का लिख दीजिए 3x² हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स टू दी पावर क्या 3। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। अगर आंसर से ये सहमत है तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। समझ में आ रही बात है, आना चाहिए बात समझ में। चलिए अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए, मैं भी मिला लेता हूँ, एक बार मैं भी मिला लेता हूँ, ठीक है। 10x टू दी पावर 4 साइन एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स टू दी पावर 5 कॉस एक्स टू दी पावर 3 -3x² साइन x³ इंटू में साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ये देखिए इसको पहले लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अगर 4 इंटू 2 लिखिए इक्वल टू भैया 8 आएगा, चाहे 4 इंटू 2 लिखिए इक्वल टू 8 आएगा, चाहे 2 इंटू 4 लिखिए ये भी 8। तो इसको कहे का मतलब हो गया ना, बातिया ही सेम डिफरेंट इधर तनी मनी, बातिया सेम है डिफरेंट क्या है बस 2 के जगह यहाँ 2 के जगह यहाँ देखिए 4 है, 4 के जगह 2 है, यही तो है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। तो बातिया सेम डिफरेंट इधर तनी मनी, बातिया सेम है, दोनों तो 8 ही हाल है, लेकिन डिफरेंट थोड़ा सा है, यहाँ 4 के जगह 2 है, यहाँ 2 के जगह 4 है। समझ आ रही है ना, हाँ आना चाहिए। तो देखिए ये राइट आंसर ही हो गया। अगर आंसर समझ में आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो के साथ साथ में शेयर भी कीजिए। ओके ओके इट्स ऑल राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करने का मतलब 7 में प्रश्न है। अब कहाँ चलेंगे हम लोग 7 में। तो चलिए 6 तक हो गया, 7 में चलता हूँ। 7 में तो देखिए क्वेश्चन 7 2 इंटू रूट अंडर क्या है कॉट इंटू x², कॉट इंटू क्या है x², x² यही है। तो सबसे ये तो मानना पड़ेगा, हाँ माना कि आप माना कि काना कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। सब पहले लिख लीजिए y इक्वल टू
ए यार छूट गया यार तो क्या क्या हो जाता है हम लोगों के साथ में। चलिए अब नहीं छूटेगा। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, बहुत ईजी है। ज़्यादा को हार्ड नहीं आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाई थोड़ा हार्ड टफ है, ये है वो है अनफन देवानंद, नहीं होगा वो वाला बात। चलिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, करने पर ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख दीजिए। आप लोग भी ऐसा ही नहीं लिख दीजिए कहीं भी, मैं नीचे लिखता हूँ ऊपर लेके चला जाता हूँ। रीजन क्या है भाई, तो रीजन सबको नहीं समझता है, जो गुजरे हैं इससे वही समझते हैं ओनली फॉर, बाकी सब कोई इसे समझ नहीं सकता ये सब बात, ठीक है। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, इसको लिखिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है वो नीचे रहता है, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन वो कहाँ रहता है, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे रहता है, जिसके सापेक्ष होता है वो कहाँ रहता है, बोले नीचे तो नीचे। अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स, इसको डी बाई डी एक्स नहीं डी बाई डी एक्स, डी बाई वाई नहीं डी बाई डी एक्स, बाई मतलब बट्टा, ये 2 हो जाएगा। और इसको पर रूट के मान क्या होता है, ये सब तो बहुत छोटा छोटा चीज़ काव्य सब पढ़ लेते हैं आप लोग। कॉट एक्स स्क्वायर रूट के मान 1/2 होता है तो 1/2। अब वही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला देख लीजिए आप एक बार, हम यहाँ लिख दूँ, यहाँ रहो भाई, यहाँ रहो, कहाँ जा रहे हो जी, चलो यहीं रहना है आपको। अब चलिए यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, समझ में आना चाहिए सब बात, समझ में आना चाहिए, आ रहा है ना, आना चाहिए। तो पावर वाला देखिए पहले लिखा था सबसे पहले, तो इसमें भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इसको लिखिए सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे बताइए, पावर वाला सबसे पहले नीचे लिखते हैं, सबसे पहले नीचे लिखना पड़ेगा। तो 2 तो पहले से है तो 2 को वैसा ही रहने दीजिए, वैसा ही रहेगा, पावर नीचे आएगा तो 1/2 और हो जाएगा, 1/2 और हो जाएगा। अब घटता है, घटता है कि नहीं, अब इसको वैसा ही रहने दीजिए, इसको वैसा ही रहने दीजिए। यस या नो बोलिए आप लोग, यस या नो बोलिएगा, यस, तो यस तो लिखिए, ये बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1, क्योंकि घटता है। एक बार डिफ्रेंशिएशन अंदर वाला के होगा, खाली अंदर वाला के, तो अंदर वाला क्या है भाई, तो लिखिए डी बाई डी एक्स क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, सबसे पहले 2 से 2 तो कट गया है ना, बचा क्या, जो बचा उसको लिखिए, बचा क्या, ये बच रहा कॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बचेगा, कितना बचेगा, ये 1/2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होने लगा देखो ना जी, फाइन 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 से ये कांड होने लगता है इसमें। क्या क्या हो जाता है, तो चलिए देखिए इसका क्या बोला था मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉट एक्स,
तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक का स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक सी कॉसेक का स्क्वायर एक्स, तो एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वैसा ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर एक बार वैसा ही रहने दीजिए, ए फाइन बंद कर दो, एक्स स्क्वायर वैसा ही रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए उसको, फिर बचेगा क्या, अब एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, बात यहाँ समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या किसका होगा, डी बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। ओके यस, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, नो नो मतलब नहीं नहीं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, चलिए देखिए इसको करता हूँ। सबसे पहले हम अपना काम, नेक्स्ट पेज में चलेंगे जी, नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो चलिए चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। आ गया, चलिए देखिए इसको किस प्रकार क्या करेंगे हम, कुछ किसी प्रकार नहीं करें, बस बहुत ईजी है। इसको सबसे पहले बटम लिखेंगे, क्योंकि देखिए ए टू द पावर अगर माइनस एन रहती तो बचपन में सिखा दिया जाता है, 1 बाई ए टू द पावर एन लिखेंगे, तो उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। समझ में आया ना, तो इसको भी लिखिए 1 बाई 1 बटा क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर इतना पर पावर 1/2, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा भाई, इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2x बचेगा, किसका, इसका क्या हो जाएगा 2x। तो चलिए इसको थोड़ा सा जाओ टाइप कर लिखिए, और 2x ये साथ में गुना होगा तो बनेगा 2x, क्योंकि इसके साथ में गुना होगा तो माइनस भी है, तो माइनस 2x इंटू क्या, कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में जो है वो लिख दीजिए, तो कॉट इंटू एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार मेरे दोस्त, सीखिए, -2x फिर कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा 1/2 पर 0 पावर है, समझिए उसको रूट में लिख सकते हैं। अब तो रूट में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू में यही हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा क्या, राइट आंसर। समय कितना हुआ भाई, अगर देखिए आंसर आपके पास किताब है तो आंसर मिलाइए फिर से। चलिए आंसर मिलाइए, ठीक है। इसमें देखिए कोई फिक्सिंग नहीं है कि आंसर किताब से मिले, देखिए कैलकुलेशन आपका सही है तो मैथ गलत नहीं है, मैथ सही है, कैलकुलेशन ओनली फॉर सही रहना चाहिए। चलिए तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके यस, एक में 8 में, चलिए प्रश्न में 8 में 7 तक मेरा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली, है ना। तो 8 में चलता हूँ, 8 में है प्रश्न 8 में क्वेश्चन है आपका, वो मानना पड़ेगा, माना कि y इक्वल टू जो भी है cos इंटू रूट एक्स। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए x का सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए जी, देखिए कैसे करेंगे। चलिए इसके बाद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, डी बाई डी एक्स। अब इसको भी डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस इंटू रूट एक्स। अब इसका कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स यानी रूट एक्स।
अब डिफ्रेंशिएशन एक बार हो जाएगा रूट एक्स का। तो रूट एक्स का आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस साइन रूट एक्स गुने 1 क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स होगा ना जी। रूट 2 का डिफ्रेंशिएशन यही होता है, होता है, ये सब पता रहना चाहिए। तो इसको क्या कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स और नीचे में लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आपके पास किताब है तो मिलाइए आंसर। ये हो जाएगा साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसमें 8 मैथ है, 8 मैथ खत्म हो गया है। प्रश्नावली 5.2 में कितना में भाई, प्रश्नावली 5.2 में। तो चलिए अब 5.3 का स्टार्ट होगा। बहुत ही कम समय में ये आपको भी पढ़ा दिया जाएगा, जिस प्रकार आपको ये प्रश्नावली 5.2 पढ़ाया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, और इस पर आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ठीक है, इस पर केयर करना है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।